Hello dear student, today we start remaining questions of exercise 5.3. The question we have discussed today, it is from question number 9 to question number 15. Dear student, इन क्वेश्चनों को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आज हम डिस्कस करते हैं. अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मैंने पुराने चैप्टर्स के लिंक डाल दिए हैं. नाउ डियर स्टूडेंट, देखिए कुछ फॉर्मूले डिस्कस करते हैं जिसका यूज आपका इस 9 to 15 वाले क्वेश्चन में होगा. ठीक, तो एक एक करके फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं. आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, ये फॉर्मूले आपको राइट डाउन हो जाने चाहिए और लर्न भी हो जाने चाहिए. साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा. एक और फॉर्मूला 11th क्लास में आपने पढ़ा है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है. कुछ फॉर्मूले मैं लिख रहा हूं, उसको राइट डाउन करिए और लर्न करिए. साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. दोनों फॉर्मूले इसके होते हैं, यहां यूज होंगे तब लिखवा रहा हूं. दूसरा बच्चों, कॉस 2 थीटा के आपने 4 फॉर्मूले पढ़े थे. पहला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. दूसरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. एक और फॉर्मूला होता है बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. क्लियर? 4 फॉर्मूले कॉस 2 थीटा के ध्यान में रखना. मैं ज्यादा फॉर्मूले नहीं, 6 या 7 फॉर्मूले आपको बताऊंगा जो आपने ध्यान रखना है और जिससे आपका ये एक्सरसाइज बन जाएगी बच्चों. cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. नाउ डियर स्टूडेंट, थर्ड आपने पढ़ा होगा साइन 3 थीटा. साइन 3 थीटा होता है बच्चों 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. फोर्थ होता है बच्चों cos 3 थीटा. cos 3 थीटा आपने पढ़ा है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. क्लियर? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. ठीक, अब फिफ्थ फॉर्मूला है बच्चों जो कि इंपॉर्टेंट भी है और वो फॉर्मूला है बच्चों tan 3 थीटा. tan 3 थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. tan 3 थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. ठीक बच्चों, अब एक तो बेसिक फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. हो सकता है बच्चों इसका भी यूज कहीं ना कहीं हो. ठीक, तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है. बाकी 2 आइडेंटिटी और पढ़ी थी. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा. लेकिन इतने बेसिक फॉर्मूले से आपका ये एक्सरसाइज के 9 to 15 क्वेश्चन बच्चों बन जाएंगे. ध्यान रखना, साइन 2 थीटा के दोनों फॉर्मूले लर्न होने चाहिए. cos 2 थीटा के भी सभी फॉर्मूले लर्न होने चाहिए. साइन 3 थीटा, cos 3 थीटा, tan 3 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. ये बेसिक चीजें हैं जहां से आपकी ये एक्सरसाइज बच्चों बन जाएगी. क्लियर? अब देखिए, मैं कुछ छोटी सी चीजें और क्लियर करना चाहता हूं बच्चों. जैसे अगर यहां लिखा आ गया साइन इनवर्स साइन थीटा. ठीक, क्योंकि आपने अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं पढ़ रखी है इसलिए बेसिक चीजें यहीं पर बता दे रहा हूं. डिटेल में जब मैं सेकंड चैप्टर बताऊंगा तब पढ़ाऊंगा. देखो बच्चों, साइन इनवर्स साइन थीटा जब आप लिखोगे तो इसकी वैल्यू होती है बच्चों, देखो साइन और साइन ऐसा समझ के चलिए, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गए, बच गया क्या? थीटा. तो कितना आ जाएगा इसका? थीटा आ जाएगा. जैसे tan इनवर्स tan थीटा है बच्चों, तो tan इनवर्स और tan थीटा, tan इनवर्स और tan कैंसिल, बच गया कितना? थीटा. ऐसे ही cot इनवर्स
कॉट थीटा है, तो देखो बच्चों कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल, बच गया कितना, थीटा। अगर ऐसा होगा साइन इनवर्स कॉस थीटा, तब आप इसको थीटा नहीं लिख सकते। आ गई ना बात में, साइन इनवर्स कॉस थीटा, साइन इनवर्स यहां भी वही होना चाहिए, साइन। आ गई ना बात में, अगर अंदर कॉस है तो बाहर भी कॉस इनवर्स होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये साइन इनवर्स है तो अंदर कॉस है, तब आप इसको थीटा नहीं लिख सकते, लेकिन बना जरूर सकते हैं। कैसे? साइन इनवर्स कॉस को हम बच्चों पढ़ रखा है आपने, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा होता है ना, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब देखो साइन इनवर्स और साइन क्या हो गए, कैंसिल, बच गया कितना, π/2 माइनस थीटा। क्लियर? ये बेसिक चीजें ध्यान रखना। साइन इनवर्स साइन थीटा होगा तो इसका मतलब थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा होगा तो थीटा, अब थीटा जितना भी दिया होगा वहां पर। क्लियर बच्चों? ठीक, ये हमेशा ध्यान रखना, जो कॉट इनवर्स है तो अंदर भी कॉट होना चाहिए, तभी ये कैंसिल होके कितना आएगा, थीटा निकल के आएगा। अगर साइन इनवर्स कॉस है तो इस कॉस को किस में बदलोगे, पहले साइन में, फिर जाके आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करोगे। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, बच गया कितना, π/2 माइनस थीटा। ये बेसिक चीजें समझ में आ गई ना बच्चों? ठीक, उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूले और ये बेसिक इंट्रो आपका इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं बच्चों एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, 5.3 क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आपने y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या निकालना है, dy/dx निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन बच्चों डिफरेंशिएशन करने से पहले आप इसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक करिए। कहने का मतलब x की जगह में क्या रखूं कि यहां पर भी साइन के ही फॉर्म में कुछ आ जाए, टर्म आ जाए। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होके केवल थीटा बच जाएगा, और फिर उस सिंगल टर्म का डिफरेंशिएशन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। वरना इसका डिफरेंशिएशन करने लगोगे पहले तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगेगा, फिर इस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, इसमें डिवाइड वाला रूल लगेगा। आ रही है ना बात समझ में? बहुत लंबा जाएगा, आएगा आंसर लेकिन लंबा जाएगा। तो क्या करना है, एक्स की जगह में क्या रखूं, क्या वैल्यू पुट करूं कि यहां पर फॉर्मूला साइन का बन जाए, ताकि साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल हो जाए, या कॉस का बन जाए। कॉस का भी बन जाएगा तो भी ठीक, क्योंकि कॉस को भी साइन में बदल सकता हूं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो बच्चों इस फॉर्मूले के फॉर्म को देखो, तो इसके फॉर्म को देखो। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला रिकॉग्नाइज करो। दो फॉर्मूले बताए थे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दूसरा बताया था 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या पुट करना है, x की जगह में केवल टेन थीटा पुट करना है। तो पुट x इक्वल्स टू टेन थीटा। बच्चों यहीं से अगर x इक्वल्स टू टेन थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो थीटा इक्वल्स टू, देखो ये टेन इधर आ गया ना, ये टेन इधर आके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, यानी क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। रूल इधर आने का नहीं होता, रूल क्या होता है वो जब मैं सेकंड चैप्टर बताऊंगा तब आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी सिंपल लैंग्वेज में ऐसे ही समझो। ये टेन को इधर ले, तो टेन इधर आके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, तो क्या आ गया, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। ये टेन इधर आके टेन इनवर्स एक्स। क्लियर बच्चों? इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, नाउ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x की जगह में आपने क्या रख दिया, टेन थीटा, तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैंने अब भी आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताया था बच्चों, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला आया, साइन 2 थीटा का। अब देखिए y इक्वल्स टू साइन इनवर्स और साइन, ये भी बताया था ना, साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, केवल क्या बच जाएगा, थीटा। तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, केवल क्या बच गया आपका, 2 थीटा। आ गई बात समझ में, केवल क्या बच गया यहां पर, 2 थीटा। थीटा की वैल्यू बच्चों, क्योंकि आपने जो dy/dx निकालना है, dy/d थीटा नहीं निकालना है, तो थीटा की वैल्यू x के टर्म में निकाल रखिए। थीटा इक्वल्स टू कितना, टेन इनवर्स x, तो 2 ऐसे ही रहा, थीटा की जगह में टेन इनवर्स x रख दिया। डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू x। बच्चों y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन किसका होगा, tan इनवर्स x का। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। देखो dy बाई डी एक्स, 2 बाहर आ गया, कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, tan इनवर्स x का। 2 का 0 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 2 के साथ एक वेरिएबल वाला फंक्शन है। tan इनवर्स एक फंक्शन है जिसमें वेरिएबल क्या है, x है। क्लियर बच्चों। देखो tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखवाया था डिफरेंशिएशन का, प्रूफ भी करवाया था, कितना आया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 ऐसे ही रहा इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कितना आ गया बच्चों, 2 1 जा 2, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। dy बाई डी एक्स कितना निकल के आया, समझ में आया। y की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी का तो डिफरेंशिएशन निकालना है, y मान रखा था ना, तो dy बाई डी एक्स कितना निकल के आ गया, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आ गई ना बात समझ बच्चों। tan इनवर्स का पढ़ा है ना, tan इनवर्स x का कितना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने कहा भी था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चनों में यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, इसका और साइन इनवर्स का। क्लियर बच्चों। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। इस क्वेश्चन नंबर 10 में tan इनवर्स के साथ जो भी है, या तो वो tan के फॉर्म में आना चाहिए या तो वो cot के फॉर्म में आना चाहिए। मैंने आपको tan 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ाया है ना बच्चों, अभी बताया, क्या बताया था, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यहां देखो, अगर मैं x की जगह में tan थीटा रख दूं तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, वही तो आ जाएगा। क्लियर। तो हमने इसमें भी x की जगह में क्या पुट करना है, tan थीटा। आप इसको देखो बस, क्योंकि tan इनवर्स और ये कैंसिल होने चाहिए और बचना केवल थीटा चाहिए। तो अब या तो वो cot में ही आना चाहिए या तो tan में ही आना चाहिए, क्योंकि cot को tan में इजीली बदला जा सकता है। क्लियर बच्चों। तो देखिए अब इसका तो हमको फॉर्मूला डायरेक्ट मालूम है ना tan 3 थीटा का, तो आपने क्या करना है, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा। तो यहां से भी बच्चों थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, ये tan इधर आ गया, tan इधर आके क्या हो गया, tan इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, tan इनवर्स x। तो देखिए y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, tan थीटा का होल क्यूब लिखो चाहे tan क्यूब थीटा लिखो, बात तो एक ही आई। आ गई ना बात समझ में, अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर बच्चों। अब देखिए y इक्वल्स टू tan इनवर्स, बच्चों मैंने आपको tan 3 थीटा का फॉर्मूला बताया था, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो इसकी जगह में क्या आ गया, tan 3 थीटा आ गया। अब देखो tan इनवर्स और tan कैंसिल, केवल कितना बच गया आपका, 3 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, थीटा की वैल्यू है आपकी कितनी, tan इनवर्स x। तो थीटा की जगह में आपने tan इनवर्स x रख दिया। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, dy बाई डी एक्स किसका होगा, tan इनवर्स x का होगा कि नहीं। अब भी बताया tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 3 ऐसे ही रहा, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 1 जा 3, तो 3 अपॉन कितना बच्चों, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। बस आपने ये समझना है tan इनवर्स के साथ जो फंक्शन है अंदर, जो थीटा का काम कर रहा है, उसमें x की जगह में मैं क्या रखूं कि tan इनवर्स और वो कैंसिल हो जाए। और ध्यान रखना ये tan इनवर्स है तो अंदर भी tan होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है tan नहीं बन पाता, तो क्या बनना चाहिए, cot बनना चाहिए, क्योंकि cot को मैं tan में आसानी से चेंज कर सकता हूं। जैसे यहां साइन इनवर्स है तो या तो यहां साइन बनना चाहिए या तो कॉस बनना चाहिए, क्योंकि कॉस को भी मैं साइन में इजीली कन्वर्ट कर सकता हूं। बच्चों उम्मीद करता हूं ये 9th और 10th क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो को पॉज करके पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 को अभी छोड़ रहा हूं, क्यों अभी बताऊंगा, पहले क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 आपने खुद से बनाना है और वो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। बच्चों देखो
y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह में क्या वैल्यू पुट करूं कि ये साइन या कॉस का फॉर्मूला बन जाए। देखो साइन का नहीं बन सकता क्योंकि साइन 2 थीटा आपने पढ़ा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन कॉस 2 थीटा के आपने 4 फॉर्मूले पढ़े। एक तो पढ़ा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा पढ़ा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा पढ़ा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और चौथा पढ़ा था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो ये चौथे फॉर्मूले की तरह है कि नहीं। अगर मैं x की जगह में टेन थीटा रख दूं तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दो ही फॉर्मूले बन सकते हैं, या तो साइन का या तो कॉस का। अगर इन दोनों में से कोई बन रहा है तो बनाने की कोशिश करो। तो देखो पुट x इक्वल्स टू टेन थीटा। अगर आप x की जगह में टेन थीटा पुट कर देते हैं बच्चों तो दैट इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x। क्लियर? ठीक, थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, टेन इनवर्स x। कोई प्रॉब्लम बच्चों? अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, y इक्वल्स टू नाउ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब टेन थीटा का स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा। डियर स्टूडेंट, cos 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो वही रख दीजिए, साइन इनवर्स ऐसे ही रहा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह में कितना आ गया, cos 2 थीटा। अब देखिए बच्चों, साइन इनवर्स और cos ये तो कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि cos को भी किस में बदलना है, साइन में। आपने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो cos 2 थीटा को मैं साइन 90 माइनस 2 थीटा लिख सकता हूं। क्लियर? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। यहां थीटा का काम कौन कर रहा है, 2 थीटा, तब थीटा की जगह में क्या आ गया, 2 थीटा। नाउ y इक्वल्स टू, देखो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, कितना बच गया, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। देखो बच्चों, पाई बाई 2 माइनस 2, थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स x। अब देखिए इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, dy बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x। इस पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे। मैंने आपको बताया है डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट अगर बीच में माइनस और प्लस का साइन हो तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, मतलब डी बाई डी एक्स किसका भी हो जाएगा, पाई बाई 2 का भी, और डी बाई डी एक्स किसका भी हो जाएगा, 2 टेन इनवर्स x का भी। बच्चों ध्यान से देखिए, पाई बाई 2 एक कांस्टेंट है, इसके साथ क्या वेरिएबल है, नहीं है। तो पाई बाई 2 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये क्या हो गया 0। माइनस 2 कांस्टेंट है लेकिन उसके साथ एक वेरिएबल वाला फंक्शन है, एक फंक्शन है जिसमें x वेरिएबल है। ठीक, तो ये 2 कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। टेन इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हर फॉर्मूला यही तो यूज हुआ है अभी तक। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में? अब देखिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 माइनस 2, तो माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 0 माइनस कुछ भी करो माइनस में ही आएगा, तो माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर बच्चों, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। बहुत इजी है। ठीक, अब जो 11वां क्वेश्चन है उसको देखो, अंतर सिर्फ इतना है, यहां पर कॉस इनवर्स है, और भी आसान। अंदर तो यही है, देखिए कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो है तो यही, बस यहां क्या है, कॉस इनवर्स, तो x की जगह में यहां क्या वहां पर भी क्या रखोगे, टेन थीटा। अब जो ये cos 2 थीटा आया, यहां पर भी cos इनवर्स है, तो cos इनवर्स और cos सीधे कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा आ गया। जो यहां पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा आया, वहां केवल क्या आएगा, 2 थीटा आएगा, और थीटा की जगह में टेन इनवर्स रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वो इससे भी इजी है। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में?
अब बढ़ता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपने खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था बच्चों, उसमें हमने x की जगह में tan थीटा पुट करा था। देखो क्वेश्चन नंबर 9 को x की जगह में tan थीटा पुट करा था, ठीक। तो वहां sin 2 थीटा का फॉर्मूला बना था और बाहर से साइन इनवर्स था। यहां पर भी आप x की जगह में tan थीटा पुट करोगे 13th क्वेश्चन में, ठीक। क्वेश्चन ये है y इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो वही x की जगह में tan थीटा पुट करोगे तो ये बन जाएगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला। 9th क्वेश्चन भी ऐसे ही था। अब ये साइन है, बाहर पे कॉस है, कैंसिल तो हो नहीं सकता, तो साइन को किस में बदलोगे, कॉस में। कैसे बदलोगे, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, बिल्कुल ऐसे ही ये जो मैंने अभी क्वेश्चन बनाया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद से ट्राई करेंगे। क्लियर। अब वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 12 उतारिएगा। अब मैं बढ़ता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। अब वो जो आगे आपको x की वैल्यू दे रखी है ना बच्चों, x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, वो उस इस क्वेश्चन के लिए x की रेंज है, ठीक, कि x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए। x की वैल्यू इनके बीच में लाई करेगी, उस अकॉर्डिंग आपने चलना है। हमने x की वैल्यू इसमें निकालनी नहीं, हमने तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक। और वो बस ये इंडिकेट कर रहा है कि आप x की वैल्यू इसको देखते हुए पुट करो कि x की रेंज -1 से बड़ी और 1 से छोटी हो, तो उस हिसाब से आप x की जगह में वैल्यू को पुट करोगे, कह रहा है। आ गई ना बात समझ में, ठीक। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपने पढ़ा है साइन थीटा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। कॉस थीटा का भी वही है। आ गई ना बात समझ में, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो 1। तो x की रेंज उसके लिए -1 to 1 हो गई। तो आपने बस फॉर्मूले इसको ध्यान रखना है। तब मैंने आपको अभी उस रेंज में ज्यादा डिस्कस नहीं किया, क्योंकि अभी सेकंड चैप्टर बताना बाकी है। जब सेकंड चैप्टर बताऊंगा तो ये सारी रेंज आपको वहां डिस्कस करूंगा कि ये x की वैल्यू रेंज ये आई कैसे, ठीक। उस समय पूरा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। अभी मैंने आपको सिंपल एक ट्रिक बता रखा, आप बाकी कहीं फोकस मत करो, इसको देखो बस। इसको देखते हुए आप पता लगाओ कि x की जगह में क्या रखें कि फॉर्मूला बन जाए। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। तो देखिए यहां पर देखो बच्चों, x की जगह में क्या पुट करूं, बहुत आसान है। x की जगह में साइन थीटा पुट करो, 2 साइन थीटा, ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या होता है, कॉस थीटा। तो क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का। आ गई ना बात समझ में। देखते ही पता चल रहा है क्या रखना है, क्योंकि 10 वैन तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि 10 के लिए तो अलग ही फॉर्मूला है। 2 दिख रहा है, साइन थीटा आ गया, उसके बाद साथ सिर्फ cos 2 थीटा ही तो चाहिए, यानी cos थीटा ही तो चाहिए, क्योंकि 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा आ जाएगा। ये साइन इनवर्स है, अंदर भी साइन आ गया, कैंसिल हो गया। अंदर हमने सिर्फ साइन लाना है। आ रही है ना बात समझ में, अंदर हमने क्या लाना है, साइन लाना है। क्लियर बच्चों। तो साइन लाने के लिए देखो, पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा। x की जगह में साइन थीटा रख दीजिए, कितना आ गया, दैट इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल्स टू कितना, ये साइन इधर आ गया, कितना आ गया, साइन इनवर्स x। क्लियर बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो y इक्वल्स टू नाउ साइन इनवर्स 2, x की जगह में कितना रख दिया, साइन थीटा अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। बच्चों आपने पढ़ा है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या, कॉस थीटा, स्क्वायर हट जाएगा। और आपने पढ़ा है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह में साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, कितना आ गया, 2 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, साइन इनवर्स x आया है ना, साइन इनवर्स x। कोई डाउट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x।
अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स, 2 ऐसे ही रहा। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बच्चों 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे पहले की वीडियो में देखिए मैंने आपको ये चीज प्रूफ करवा रखी। जब मैं 5.3 स्टार्ट कर रहा था उसमें जो मैंने पहली इंट्रो वीडियो बताई थी उसमें मैंने आपको ये सारे फॉर्मूले प्रूफ करवा रखे। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, वो भी बहुत इजी है। देखिए y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। डियर स्टूडेंट, x की जगह में हम क्या पुट करें? देखिए डियर स्टूडेंट, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स, अब ये सेक इनवर्स है तो अंदर भी सेक में आना चाहिए, ठीक। अंदर या तो सेक में आना चाहिए या तो कॉस में आना चाहिए। कॉस को भी तो आप सेक में बदल सकते हो। 1/cos थीटा क्या होता है सेक थीटा। देखो ये 1/ है ही है, तो अगर इसको आप कॉस में बदल दो तो 1/cos थीटा सेक थीटा हो जाएगा और सेक इनवर्स और सेक क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आपने इसको किस में बदलना है? कॉस में बदलना है। ये क्योंकि 1/ तो है ही, 1/cos आ जाएगा सेक हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करें। बच्चों आपने cos 2 थीटा के कुछ फॉर्मूले पढ़ रहे हैं क्योंकि मेरे को उसी का रूल दिख रहा है यहां पर। ये देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, पहला फॉर्मूला cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 उसी फॉर्म में है ना 2x स्क्वायर माइनस 1। बस x की जगह में क्या पुट करना है? cos थीटा पुट करना है। क्लियर बच्चों? तो पुट x इक्वल्स टू cos थीटा, y इक्वल्स टू, बस आपने ये सोचना है कि फॉर्मूला किस चीज का बने, बाकी बहुत आसान है। फॉर्मूला किस चीज का बने, इसलिए जो मैंने आपको 6 फॉर्मूले लिखवाए थे वो लर्न होने चाहिए। क्लियर बच्चों? सेक इनवर्स 1/2 x की जगह में cos थीटा, तो cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना बच्चों cos 2 थीटा। अब ये भी तो हमको मालूम है 1/cos थीटा क्या होता है सेक थीटा, पढ़ा है ना 10th क्लास में। तो y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा किसके बराबर आ जाएगा? सेक 2 थीटा के बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा की जगह में क्या है 2 थीटा है। अब देखो सेक इनवर्स और सेक कैंसिल, कितना आ गया 2 थीटा आ गया। अगर आपने x की जगह में cos थीटा रखा है तो थीटा इक्वल्स टू ये cos इधर आ गया, कितना आ जाएगा cos इनवर्स x। क्लियर? ये cos इधर आ गया cos इनवर्स x, ठीक। तो 2 थीटा, थीटा की जगह में कितना आ गया cos इनवर्स x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका बच्चों cos इनवर्स x। देखो मैंने आपको बताया था cos इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों वो साइन इनवर्स की ही तरह होता है, बस साइन चिन्ह क्या आ जाता है माइनस आ जाता है। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, बस इसमें माइनस आ जाता है, तो कितना -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 इंटू -1 कितना -1/√1 माइनस एक्स, 2 इंटू -1 सॉरी कितना -2, तो -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर डियर स्टूडेंट? आ गई ना बात में? तो इसका आंसर कितना आ गया -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। उम्मीद करता हूं 9 to 15 भी आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। तो ये एक्सरसाइज 5.3 भी आपकी कंप्लीट होती है। तो डियर स्टूडेंट, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अगली वीडियो से देखेंगे और अगली एक्सरसाइज को भी जल्द स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।